आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। क्या आप भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इसी महीने पूरे देश में 8 नई महत्वपूर्ण नई सुविधाएं लागू कर दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इसी महीने देश भर के 60 प्लस आयु के बुजुर्ग हैं उन सभी के लिए 8 नई सुविधाएं लागू हो चुकी हैं। लेकिन सच यह है कि लाखों वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी तक इन लाभों को नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्या आप भी उनमें शामिल हैं? आपको भी इन 8 फायदों के बारे में पता नहीं है तो अब आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो एक एक फायदा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलने वाली है जिसके आप अधिकार हैं, यानी कि जो आपके अधिकार में है और जो हर 60 प्लस आयु के बुजुर्ग नागरिक है वो उनको लाभ मिलना चाहिए। अगर आप भी उस कैटेगरी के हैं, आप भी 60 प्लस आयु के हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज तक भी 3000 की मासिक पेंशन शुरू नहीं हुई है मिलना, कि आपको भी फ्री में मेडिकल जांच इलाज का लाभ अभी तक नहीं मिलता है, यानी कि लाभ बंद है, या फिर आप रेल या फिर बस या फिर फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो वहां पर किराए में आपको छूट नहीं मिलती है और टैक्स में भी छूट नहीं मिलती है, और इसके अलावा एफडी पर भी अच्छा आपको अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। क्या कानूनी सहायता भी आपको अभी तक नहीं मिलती है, और 5 लाख तक का स्वास्थ्य यानी कि जो कार्ड होता है उसके माध्यम से बीमे का भी लाभ नहीं मिलता है। अगर आप भी इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं, अभी तक इनमें से कोई सुविधा आपको नहीं मिली है, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए सबसे जरूरी जानकारी लेकर के आया, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि सरकार ने सभी 8 बड़े फायदे एक साथ लागू कर दिए हैं। अब 60 प्लस उम्र वाले हर व्यक्ति को ये लाभ मिलेंगे, चाहे वो गांव में रहने वाला हो चाहे वो शहर में रहने वाला हो, वह इन सभी सुविधाओं के लिए पूरी तरह से पात्र है। जिसकी आयु 60 प्लस है वो सभी लोग इस लाभों को ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 3000 की मासिक पेंशन कैसे चालू करनी होगी, आपको पेंशन कैसे मिलेगी, साथ ही फ्री मेडिकल टेस्ट और 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड का लाभ कैसे मिलेगा, रेल बस हवाई यात्रा में किराए में छूट कैसे मिलेगी, आपको कैसे ये सभी सुविधाएं चालू करनी होगी, और टैक्स और एफडी पर आपको अच्छा ब्याज कैसे मिलेगा, कैसे कानूनी सुविधा मिलेगी, और सबसे जरूरी है कि ये सारे फायदे एक ही कार्ड से एक्टिवेट रहेंगे। तो आपको उस कार्ड को बना करके कैसे इन फायदों को एक्टिवेट करना होगा वो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वो कार्ड आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान प्रक्रिया है। सभी 8 सुविधाएं आपको उसी एक कार्ड के माध्यम से मिलेगी। उस कार्ड को मैं बनाने का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, और उस कार्ड से ये सारे फायदे कैसे एक्टिवेट करने होंगे, कैसे 3000 की पेंशन चालू करनी होगी, सारी जानकारी मिलेगी। ये डिजिटल कार्ड पूरे भारत में लागू है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक महिला हो चाहे आप एक पुरुष हो, दोनों इसे ऑनलाइन बना सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा आवेदन आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा सारी जानकारी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है ये सारे फायदे आपको एक ही कार्ड पर मिलेंगे, यानी कि पूरी तरह से एक ही कार्ड पर मिलेगा, जिसमें अगर आप भी ये सारे फायदे लेना चाहते हैं, आप भी 3000 की पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं, और आप भी इन सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं और घर बैठे इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप ये भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस कार्ड की वो 8 सुविधाएं और 8 फायदे कौन कौन से हैं, और उसके बाद में मैं आपको इस कार्ड को बनाने का प्रोसेस, इसकी पात्रता और इन सुविधाओं से कैसे आपको एक्टिवेट करना होगा सारी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहला फायदा होगा आपको पेंशन का, जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, और पेंशन में भी बड़ा बदलाव किया गया, जिसके बाद अब आपको नई पेंशन मिलेगी, वो 1000 से 3000 तक मिलेगी, और ये पेंशन राज्य अनुसार अलग अलग होगी। आप जिस भी राज्य से हैं आपके राज्य में अलग होगी, दूसरे राज्य में पेंशन अलग होगी, और ये पेंशन सीधा ही आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में मिलेगी। इसकी पात्रता प्रक्रिया पहले से बहुत सरल है, और यहाँ पर यही पात्रता है कि आपकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद ये पेंशन लेना आप चालू कर सकते हैं। तो चालू कैसे करना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको दूसरा फायदा होगा कि 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमे का फायदा मिलेगा, जिसमें 60 प्लस आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मेडिकल कवर का ये बीमे का फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकारी प्लस निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। इसमें आपको दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन सभी सुविधाएं यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सरकार के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड, यानी कि ये सारी सुविधाएं डिजिटल हेल्थ कार्ड के द्वारा आपको दी जाएगी, जिसके बाद आप जैसा कि अपना
कोई भी टेस्ट करवाना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, सरकारी चाहे निजी अस्पताल में, दोनों के अंदर आपको छूट मिलेगी, दवाई के अंदर, आपको इलाज के अंदर। इसके अलावा तीसरा आपको फायदा होगा इस कार्ड का, रेलवे, बस और एयरलाइन यानी कि हवाई यात्रा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको सुविधाएं मिलेगी, किराए में छूट मिलेगी, वरिष्ठ नागरिकों को कोटा में सुधार के साथ बेनिफिट होगा। इसके अलावा टिकट जल्दी आपकी कंफर्म होने की सुविधा होगी। IRCTC के तहत नए नियम लागू हैं जिसका अनुसार आपको फायदा होगा। बस और एयर यात्रा में राज्यवार आपको छूट मिलेगी। ये फायदे सभी राज्यों में लागू हैं, ये कार्ड भी सभी राज्यों में लागू है, लेकिन आपको बना करके इस कार्ड को एक्टिवेट करना होगा इन सुविधाओं से, तभी आपको ये लाभ मिलेंगे। आपने YouTube पर ऐसे ही कई सारी वीडियो देखी है लेकिन अभी तक आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है वो जरूर बताएं। इनमें से कौन सी सुविधा सबसे आपको उपयोगी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपको चौथा फायदा होगा, टैक्स में आपको छूट मिलेगी और टैक्स में फ्री ब्याज का लाभ मिलेगा। जैसे कि नए टैक्स स्लैब होंगे वो भी आपको मिलेंगे 2025 से लागू नियम के अनुसार। इसके अलावा FD RD पर ब्याज आपको बाकी लोगों से अच्छा मिलेगा, लेकिन ये कार्ड आपको बनाना होगा सीनियर सिटीजन कार्ड, उसके बाद ये फायदे मिलेंगे। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग में अतिरिक्त कटौती से आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी यानी कि, और ब्याज पर विशेष आपको राहत मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं पांचवा फायदा आपको क्या होगा, बैंकिंग में प्राथमिकता मिलेगी, सर्विस आपको अच्छी मिलेगी। हर बैंक में सीनियर प्रायोरिटी काउंटर होगा, उसमें आपको अलग से फैसिलिटी मिलेगी जिसमें आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, यानी कि लाइनों में लग करके किसी भी सर्विस के लिए आपको प्रतीक्षा यानी कि इंतजार नहीं करना होगा। चाहे वो पासबुक हो, चेक हो, ATM हो, बिना लाइन में लगे आपके लिए अलग से काउंटर की सुविधा होगी जिसके माध्यम से आपको ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए सीनियर सिटीजन के लिए हेल्प डेस्क होगा जिसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं, और ये काम सारे आपको बैंक के अंदर यहाँ पर कहे तो आपका जल्दी होगा, बिना लाइन में लगे, बिना प्रतीक्षा में आपको यानी कि लगे ये फायदे मिलेंगे। तो ये पांचवा फायदा होगा। और इसके अलावा बात करते हैं छठा फायदा, मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगी। अगर आपके पास वो कार्ड बना होगा तो आपको मुफ्त में कानूनी सहायता भी मिलेगी, जिसमें सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सुरक्षा मिलेगी, जिसमें संपत्ति, परिवार, पेंशन विवाद में, और यहाँ पर मुफ्त में ही यहाँ पर कानूनी सहायता मिलेगी, और कुछ जगह आपके लिए सरकारी वकील भी उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार से कहें तो सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक हैं 60+ आयु के, उनके लिए अलग से ये सुविधाएं लागू की है जिसमें भारत के सभी राज्यों से ये लाभ ले सकते हैं, चाहे आप एक महिला हो चाहे आप पुरुष हो। इसके अलावा आपको अगला फायदा होगा सोशल सीनियर यानी कि सोशल सीनियर केयर सेंटर का भी फायदा आपको मिलेगा। देश भर में नए वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं जिसमें बात करें तो आपके लिए अलग से सुविधाएं होंगी, जिसमें योग, स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग, और ये सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल के अंदर आपको होगा। और इसके अलावा आपको वृद्धाश्रम जैसे फायदे भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये सातवां फायदा था। बात करते हैं आठवें फायदे की, तो आठवां ये फायदा होगा कि आपको 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा मिलेगी, जिसमें आप स्वास्थ्य से जुड़ी आपको कोई मदद चाहिए, सुरक्षा या फिर पेंशन या फिर कानूनी मदद, हर आपको सहायता मिलेगी हेल्पलाइन के द्वारा। पूरे 24 घंटे यहाँ पर यह सुविधा चालू रहेगी। इमरजेंसी सपोर्ट टीम भी आपके लिए रहेगी। तो इस प्रकार से कहे तो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं देश भर के 60+ आयु के, उन सभी को ये फायदे मिलेंगे, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, ये सारे फायदे आप सभी को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस कार्ड को बनाने की आपकी पात्रता क्या रहेगी और आपको एक्टिवेट कैसे करना होगा, 3000 की पेंशन चालू कैसे करनी होगी, सारी जानकारी मिलेगी। आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। अब बात करते हैं इस कार्ड को बनाने की आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इस कार्ड को वे सभी लोग बना सकते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो सभी बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और सरकार की यानी कि आय सीमा के अनुसार आपकी परिवार की आय होनी चाहिए। आपके पास सक्रिय यानी कि चालू बैंक खाता होना चाहिए, और स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि वैध डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप इस कार्ड के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड होना चाहिए, आपका स्वयं का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है, आधार है, कोई भी वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा बैंक पासबुक होनी चाहिए, परिवार आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड है, वो भी कहीं मांगा जाए तो यह भी आपके पास होना चाहिए, कई जगह पर इसकी भी डिमांड रहेगी। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो अब आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी है कि इस कार्ड को बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कैसे करना होगा। अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो अप्लाई प्रोसेस भी जरूर देखें, क्योंकि आप भी ये लाभ ले सकते हैं। आपको ये कार्ड बनाना होगा, इस कार्ड से आपको ये सारी सुविधाएं एक्टिवेट करनी होगी।
अब बात करते हैं कि इस कार्ड को आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल ही सरल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जैसा कि स्टेट सोशल वेलफेयर पोर्टल पर जाना होगा। अपने राज्य के सीनियर सिटीजन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पोर्टल होगा, उस पर आपको जाना होगा। वहां पर जाएंगे तो आपको सीनियर सिटीजन पेंशन बेनिफिट पर आपको क्लिक कर देना है पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए। और यहाँ पर जैसा कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर आधार से यहाँ पर आपको लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी योजना सेलेक्ट करनी है। फिर आपको सही से फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर जिन्हें डॉक्यूमेंट की जैसे कि फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट है उनको अपलोड कर देना है। देन उसके बाद जो जानकारी आपकी व्यक्तिगत वो भी आपको भर देनी है। फिर आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड करके फॉर्म को सही दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर रसीद मिलेगी जिसको आपको अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आवेदन फॉर्म हो जाएगा और आपको सभी सुविधाओं से यह कार्ड एक्टिवेट भी आपके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए प्रोसेस रहेगा जिससे कि आप इजिली ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को आपको अपने माता पिता और सभी आपके बुजुर्ग साथी हैं उन तक ये जरूर पहुंचाई वीडियो। और सरकारी सुविधाएं तभी आपको लाभ देती हैं जब उनकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए, तो आप भी उनका लाभ ले सकते हैं। तो आपको मैंने सही समय पर ही जानकारी दी है। अभी तक आप इन लाभों से वंचित हैं तो आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन सी सुविधा सबसे आपको अच्छी उपयोगी लगी है उसका नाम भी जरूर बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली और सरकारी नई जानकारी के साथ आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।